पावर सेट बहुत आसान होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मतलब अगर एक है 1 2 3 एक सेट है, तो इसके सारे सबसेट्स क्या क्या होंगे भाई? 1, अब तो ये सब बना लोगे, 1 2 1 3 1 2 3 और 5, इनको भी सबसेट सेट बना दो और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, द बिग डैडी ऑफ, बिग डैडी भी नहीं कहेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज पावर सेट। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है, अरे ये एलिमेंट है ना यार। देखो यार ये सब चीजें, ये अब मिसलेनियस, मैंने तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं, मिसलेनियस में ये सब चीजें काम आएंगी। अब फिर तुम रहोगे और कराया नहीं। अगर मैं ऐसे लिखता तो ये ठीक होता, गलत होता? बिल्कुल गलत होता, बिकॉज इधर एलिमेंट होना मांगता है, एलिमेंट ये बिलोंग्स टू के लिए, सेट होने के लिए सेट होना मांगता है। ये सेट नहीं है, इसकी औकात क्या है? एलिमेंट की। हाँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, क्या ये ठीक है निष्ठा? यस और नो? यस यस यस। अबे इसमें क्या औकात है इसकी? सर बट इसके बाहर ब्रैकेट्स भी नहीं सकते, आपने बताया था एलिमेंट है ना सर ऑफ सबसेट। अरे भाई इस सेट में इसकी क्या औकात है? एलिमेंट है ना यार, प्लीज समझो ये बातें। ये एलिमेंट है कि नहीं है इसमें? सर तो फिर ये एक्सेप्शन हो गया। क्यों एक्सेप्शन है भैया? तो फिर सर उसका बिलोंग्स टू में कैसे लिखोगे, फिर उसके आगे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अरे फाइव अपने आप में कंप्लीट होता है, फाइव अपने आप में सेट है भाई। फाइव फाइव मत लिख, तो ऐसे लिख ले खाली। अगर मैं ये लगाता, ये बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है ऐसा भाई, जो तुमने बोला ये ठीक है? ये भी एक अंदर का एलिमेंट है, ये भी एक अंदर का एलिमेंट है, तो सेट बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। भाई सब कुछ रिलेटिव चलता है ना यार। आई समझ में? अरुणा को आई थिंक क्लियर है सारी चीजें, अरुणा को फंडा क्लियर है ना माइंड में? निष्ठा अभी ऑन द फेंस है, तू भी है ना? क्लियर है? क्लियर है भाई? ये सब बातें, ये यही सब बातें हैं जो मिसलेनियस को, वो फिर तुम उसको ऊपर उठा देते हो कि हाँ यार बड़ा मुश्किल है, फलाना टिमकाना, जो भी। ठीक है, ओके, इजी। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। एक छोटा सा फॉर्मूला, पावर सेट में एक्चुअली होते कितने एलिमेंट्स हैं? तो अगर मैं बोलूं, ऐसे मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ, नोट कर लो, एलिमेंट्स इन द पावर सेट, इन द पावर सेट है। ब्राइटनेस बड़ा, ये ले ब्राइटनेस, तो उल्टा काम कर देता हूँ ना मैं, अब बढ़ गई है ना। अब एक काम कर अरुणा बेटा, ये सामने स्विच बोर्ड है, इसको ऑन करके आ जाए। ठीक है, number of elements in the power set is equal to 2 की power n, where n is the number of elements in the set, in the set, power set नहीं, in the set। तो अगर a is equal to 1 2 3 4 5 है, तो number of elements पावर सेट में कितने होंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, n p a, 2 की पावर 5 is equal to
32 32 एलिमेंट होंगे साहब। और तुम्हारे को पता है हमेशा, एक और मैं चीज आइडिया दे रहा हूँ, ये भी आगे जाके काम आएगी। हमेशा तुम्हारे को पता है कि इसमें से एक 5 होगा पक्का। तो नॉन एम्प्टी सेट्स कितने हुए? 31। ये चीज आगे जाके काम आएगी भाई। हैं? हाँ, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट में तो अगर ये पूरा है 1 2 3 4 5 तो उसमें तो इसको इंक्लूडिंग करके प्रॉपर सबसेट्स किसको? फॉर एग्जांपल ये जो सब ए है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम 1 2 3 4 मतलब कि 4 टर्मिनल्स से कंसीडर होगा। अभी आ जाएंगे, छोड़ो, जब विल क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है, इतना पहले बढ़ गया, दिस यू अंडरस्टूड। यूनिवर्सल हो गया, डन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन एनी कॉन्टेक्स्ट, समझो, इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट। द बिगेस्ट पॉसिबल सेट मतलब अगर ये अभी ये निष्ठा है, ये सेक्टर 6 में रहती है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो रोहिणी भी हो सकता है, वो दिल्ली भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है। इनफिनिट कैसे होगा? इंफिनिटी नहीं, इनफिनाइट एलिमेंट्स हो उसके अंदर। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं। पॉसिबिलिटीज, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज नहीं, मोर देन वन पॉसिबिलिटी तो बोल सकता है। मोर देन वन पॉसिबिलिटी, मोर देन वन पॉसिबिलिटी। हाँ, तो इसके लिए रोहिणी बिगेस्ट ही है, क्या दिक्कत है? उसके रिस्पेक्ट में देखो ना। ठीक है, ऐसा भी इसमें एक एग्जांपल पूछा था मैंने कि ए बी सी है एंड 1 2 3 है, तो इसका यूनिवर्सल सेट ही हो सकता है ना, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड साथ में ऑल द नेचुरल नंबर्स, जिसमें रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों कंसीडर कर सकते हैं ना इसमें। दोनों का यूनियन कर दो, तो दोनों का यूनियन। सर तो उसका होगा क्या? हां, यूनिवर्सल सेट अभी आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट पल्ले पड़ गए भाई। इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अभी आएंगे और फील करेंगे। चलो भाई, अरे इसमें है क्या? 2 3 4 है ये कर दिया ना हमने। कोई अच्छा 8 है, 8th देख लेते हैं, रुक जा, अभी 8th देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स का बिगेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का क्या होगा? इसका भी होगा। इनफैक्ट इसका एक और सोच सकते हो तुम, है उठा ले, बाहर जाके उठा। तो हाँ, सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेट ऑफ ट्राइंगल्स भी हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगन्स भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसका एक और इमेजिन करो, मैं सिर्फ थोड़ा फील करवाने के लिए, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी तो हो सकता है, यस और नो? क्योंकि वो बोल रहा है सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड इक्वल है। अगर तू सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मान, उसमें तीनों साइड इक्वल है, तो 2 साइड तो इक्वल ही है। फील करो भाई, every equilateral triangle is an isosceles also, no? But every isosceles is not equilateral. ये बात पल्ले पड़ रही है। तो पहले ये स्टेटमेंट सुन, all या every isosceles triangle, नहीं, every equilateral triangle is also an isosceles triangle, but vice versa is not true, है ना? वही बोल रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। क्या वो, अब ऐसा सोचो, क्या वो यहाँ पे मैंने एक बोरा रख दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या इसमें मिल जाएंगे? सब ऐसे डाउट था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आइसोसेलेस फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो एक साइड पे फिर साइड इक्वल होंगी ना, वो तो होगा ही होगा ना फिर। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होगा। हां सर, हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी सारी कंडीशंस मैच हो रही है, हाँ, वहां से इक्विलेटरल में 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल है,
क्या दिक्कत है? वो होगा, सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। सर एक और वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है ये तो बड़ा फुद्दू है, होगा नहीं होगा, होगा। सर्कल इन अ प्लेन इज अ सर्कल विद नहीं होगा। अ ट्रायंगल इन अ प्लेन नहीं होगा। सर हम ये साइड बाय साइड चेक करें आपसे? हाँ करो चेक। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर होगा। हो गया, डन है। कभी नहीं आएगा ये एग्जाम में, ये सीरियसली मत लो इसको, बहुत इजी है। ठीक, मतलब सीरियसली मत लो, मतलब ऐसे इसकी औकात बता रहा हूँ मैं। सर आप ही कर सकते इसको मुश्किल मत मानो कि क्या कर रहे हैं। हाँ जी ये ट्रू है। फॉल्स है ये। सॉरी, हाँ ये फॉल्स है, हाँ ये फॉल्स है। ये ट्रू है, हैं। यस फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, हाँ ठीक है। अरे भाई एलिमेंट के लिए क्या होना मांगता, बिलोंग्स टू के लिए क्या होना मांगता, एलिमेंट। ये एलिमेंट हुआ, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो एलिमेंट होएगा। ये एलिमेंट हुआ। सर लास्ट वाला गलत नहीं होना चाहिए। इसमें 4 अगर हम देखें तो 36 को डिवाइड x इज इवन 4 9 है बाबू। चले, इजी पीजी लेमनी स्क्वीजी। मैं ये मेरे का क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, नहीं यस सर। हो चुका है। सर आपने क्लास में करवा दिया था ये तो जल्दी से। हाँ 3 मैं यार, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। 1 2 5 ट्रू है, 1 2 5 फॉल्स है, 1 2 3 फॉल्स है, ये भी रुक जा भाई, फॉल्स है, सर ट्रू है। सर फाइव तो हर जगह होता है। एलिमेंट की बात हो रही है। फाइव सेट है। 5 सेट है भाई, 5 सेट है यार, 5 सेट है। लिख लो अपने दिमाग पे। अरे वो पावर सेट के लिए एलिमेंट है, क्योंकि पावर सेट में एलिमेंट सेट है। नहीं समझे? समझ गए। तो 5 एक सेट है भाई, ये सेट है, ये सेट है। प्लीज प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये सेट है। सर आपने 10th का ट्रू लिखा है। मैंने 10th का ट्रू लिखा है, यस। सर आपने 8 का 5 नहीं नहीं, सर 8 गलत है। 5 इज अ सबसेट ऑफ 8 ए, बिल्कुल सही है। सर 8 सही तो है। 8 8 फॉल्स। सर वो अलग लग रहा है। अच्छा ओके सॉरी। 11th ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, ये बकवास, फॉल्स, ये होता ही नहीं है कुछ। हाँ बट पावर सेट में करेंगे तो होगा। पावर सेट में, अच्छा पावर सेट में हम ऐसे लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं भाई। फिर से वापस पीछे बैठ जाओ। कोई बात नहीं। जब पावर सेट, यार यही तो तुम्हारे को समझना था, ठीक है। ये तुम्हारे को समझना था। क्या मैं दोबारा जाऊं वापस समझाऊं कि अब ये वैलिड हो गया भाई, ये चीज वैलिड हो गई पावर सेट में? नहीं होगी। सर कैसे होगी? सर आपने पहले रूल आपने तो बताया तो आपने ये बोला था कि 5 को हम प्रैक्टिस में नहीं रखते। हाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी औकात क्या है? एलिमेंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट के मैं यहाँ लगा दूं, अब यहाँ ये एलिमेंट है भाई। तो सर हम उसको वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लैंक में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि फिर ये लॉ को गलत प्रूफ करना होगा ना एक तरीके से। नहीं लो, अरे यार सर कंफ्यूज कर रहा है। कहाँ लोग गलत प्रूव कर रहे हैं? ये एक रूल है। अरे भाई कहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी औकात क्या है? एलिमेंट सर तो- ये रूल को फॉलो नहीं करता। सारे रूल फॉलो कर रहे हैं हम, एक्सेप्शन है ना ये। कोई एक्सेप्शन नहीं है। पावर सेट में अगर 5 आता है तो मैं छोड़ दो, कोई एक्सेप्शन, हद हो गई। एक और डाउट। हाँ हम सारे सबसेट्स लिख रहे हैं तो फिर एलिमेंट लिख कर कंसीडर करते हैं। अरे भाई ये सेट ही लिखा है, अंदर ये एलिमेंट बन जाएंगे। बिकॉज़ ऑफ बड़ा वाला। करेक्ट। जो हमने सेट बना दिया वो तो एलिमेंट बन गया ना, जिसका हमने सेट बना दिया वो एलिमेंट बन चुका है। सर एक
गलत है। प्लीज ये नुआंसेस पिक करो भाई, ये प्लीज नुआंसेस पिक करो। ये सेट्स तुम्हारा जंजाल बन जाएगा, एक भी टेस्ट क्लियर नहीं होगा, स्कूल का भी मेरा भी। ऐसा करोगे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस स्मॉल लिटिल थिंग्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स। मतलब पावर सेट में 5 के साथ हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे। बिल्कुल, तो सही होगा। क्योंकि उसकी औकात एलिमेंट है ना। तो छोड़, तू 5 से मत याद करना। कोई भी सेट में अगर हम कोई भी एलिमेंट जो पावर सेट में है उसके आगे करली ब्रैकेट लगा दें तो सेट बन जाएगा। अच्छा मतलब जैसे 1 2 3 ये ब्रैकेट है, ठीक है, फिर 4 5 एक ब्रैकेट है और इन दोनों के ऊपर एक ब्रैकेट है, तो ये 1 2 3 वाला जो सेट है वो एक एलिमेंट है। छोड़ दे अभी, विल सी। अभी तक अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिमाग में बनाते जाओ और चीज समझते जाओ, ठीक है। ऑल द डॉट्स विल कनेक्ट। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1 कैसे? क्योंकि पावर सेट है क्योंकि अब हाँ और पावर सेट हो गया इसलिए एलिमेंट बन गया वो। क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। हाँ, ये भी है। ठीक है, तुम ऐसे जस्टिफाई करोगे इसको, ऐसे फालतू इंग्लिश नहीं लिखनी, ऐसे करो, हाँ, ये भी। ठीक है। सिंस n ऑफ a, जब n में कुछ नहीं है तो n ऑफ a क्या होगा? 0। तो n ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या होगा? 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। मुद्दा ये हाउ मेनी एलिमेंट्स निकालने पावर सेट में। p का a मतलब पावर सेट ऑफ a। हाँ है, तो ए दे तो रखा है 5, कुछ नहीं है, ए खाली है। a इज इक्वल टू दिस, कितना एलिमेंट है? 0, तो 2 की पावर 0 चढ़ जाएगी 1। तो पावर सेट में क्या होगा? 5। पावर सेट में क्या होगा? 5। एक ही एलिमेंट होगा। इसके पावर सेट अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? खत्म। देखो 5 के आगे लग गया, क्यों? पावर सेट है, ठीक है। लेट्स मूव, ठीक है। ऑल वेल चैतन्य, लक्ष्य हो गया ना तेरा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। I do not think there's a problem. मैंने चेक नहीं किया, तो फिर अपने घर पे चेक कर लियो, मैं चेक कर लूंगा इधर। एलिमेंट बन गए थे, सबसेट्स बन गए थे। सर इसमें वो करना था ना, कर्ली ब्रैकेट -4 ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अरे नहीं सर, इसमें मैंने कहा नॉर्मल वाला ब्रैकेट -4, 6 एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इंटरवल कैसा दिखता है? वो ऐसे दिखता है भैया। अरे सर अच्छा मैंने कोई और क्वेश्चन कर इंटरवल ऐसे दिखते हैं, तो मतलब फर्स्ट क्या होगा भैया? नॉर्मल ब्रैकेट -4, सर वो वाला होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ओ सॉरी, इसमें दोनों नॉर्मल वाले हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मल ब्रैकेट, पर इसमें दोनों स्क्वायर ब्रैकेट। बहुत फुद्दू चीज है। सर एक डाउट है इसमें। बोल बेटा। हाँ, एक वो दे रखा है सेट जिसमें n/n+1 हो रहा है, ठीक है। तो उस वाले में जो रेशियो रहेगी उसमें एक फर्स्ट नंबर है 1/2 और लास्ट नंबर है 5/6। तो इसको हम 0.5 to 0.8 के बीच में लिख सकते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन? अपॉन में भी तो लिख सकते हैं ना सर आप। ये क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर अरे आने तो 10 में से चाहिए थे उन्होंने, और लास्ट में थे बचे हैं? बिल्कुल गलत है, बता दूंगा लास्ट में, बैठ जाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तब भी गलत हो रहा है। ओके नित्य, दिव्यम तूने पूछा वो क्वेश्चन गलत था ना वो? इसने एक मुझे भेजा था। आई डोंट थिंक देयर प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसे ही लिखना है। ये जैसे ये लिखा हुआ है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही पेलना है इसको। डोंट थिंक देयर अ प्रॉब्लम। और मैंने अगर टेस्ट में दे दिया और गलत हो गया किसी का, आई एम टेलिंग यू, जब भी होगा करेंगे उसको, सब कुछ होगा।
जब आप आए हो दुनिया में सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको। ओके, ए है, बी है, सी है, which of the following may be considered as a universal set? कितना इजी, कौन सा है भाई? फर्स्ट वाला Set of right triangles, set of all triangles. Biggest possible set चाहिए, biggest possible set चाहिए साहब। ओके, कौन सा सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा? ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स खत्म, वेरी इजी। अबे थर्ड होगा भाई, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर, ना 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 ना, हाँ एक तो जीरो, हाँ सही कह रही है, यहाँ पे जीरो नहीं, बाप चाहिए बाप, सबकी कैरेक्टरिस्टिक, सबके एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, एक्स्ट्रा चलेगा, मैंने बोला ना भाई, इसके घर का यूनिवर्सल सेट रोहिणी है, तो सारे एक्स्ट्रा ही तो है इसके घर के अलावा। ऐसे तो मैं इसके घर का सेट सेक्टर 6 भी मान सकता था, सेक्टर 6 भी छोड़ो, उसकी पॉकेट मान सकता था, वो भी यूनिवर्सल सेट होता। कौन सी पॉकेट में रहती है? C4, तो C4 उसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है सर। C4 जो और यूनिवर्सल सेट तो वो भी और भी छोटा नहीं हो क्या? अरे पूरा C4 थोड़ी है इसका, C4 तो बड़ा ही है ना इससे। तू कहाँ रहता है? तू ईडी ब्लॉक रहता है ना, तो तेरा तेरा तो ईडी ब्लॉक तेरा ही है, तेरा एक घर है ना भाई, ये दो। अच्छा, अभी मैं नोटिस किया इसकी बॉटल ब्रेकेबल है, गिरा दो तो सिरामिक की बॉटल लेके आया, एक डॉट भेज दे, एक भेज देगा बिल्कुल। सिरामिक की जो जिस पे ये वॉश बेसिन वगैरह बने होते हैं सिरामिक, वो उसकी बॉटल, तो एक मिनट टूट जाएगी। ओके, वेन डायग्राम क्या होता है? सर एक बाद में। यूनिवर्सल सेट होता है जो एक स्क्वायर की फॉर्म में होता है, उसके अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों हो सकते हैं वैसे, हाँ बोल। सर उसके अंदर एक सर्कल होता है जो आपके सेट के सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। अच्छा, और किसको पता है? सेट तो सबके स्कूल में हो गया होगा, अरे एक मतलब कि तेरे हुआ नहीं? तो फिर यूनिवर्सल सेट के अंदर जब दो सेट्स दो या उससे ज्यादा यूज किस लिए करते हैं इवेंट डायग्राम को? इंटरसेक्शन दिखाने के लिए और यूनिफिकेशन। भाई वेन डायग्राम को इसलिए करते हैं टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। रिलेशनशिप क्या मतलब है, क्या मतलब है? अच्छा, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट, इसको नोट कर लिया जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो अब मैं ये बनाने बैठूंगा, सर ये इंसान लिखते तो ऐसे थोड़ा सा इवेंचुअली चला जाता तो है। ये एक ऐसे भी करते हैं क्या? तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। और लेट भी जाता है, ऐसे लग भी जाता है। नहीं, ये भी हॉट शू बना दिया। कैसा ना ना, कुछ नहीं है, अपनी जिंदगी जंजाल बनाने वाली बात है, अब और ब्यूटीफाई करते जाओ। ऐसे करूंगा, ऐसे 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 करूंगा, ऐसे करूंगा। अरे सर मैं कह रही थी कि तुम यूनियन के बीच में ये लगाते हैं क्या? अरे नहीं मेरा बेटा, वो यूनियन लंबा वो होता है। नहीं 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 नहीं, लंबा ऊ, यू भी नहीं, ऊ लंबा ऊ। चलो जी, ओके 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 ओके, चल चल, फालतू नहीं, आई नो वेयर इज गोइंग। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है एंड अंदर जो है डिफरेंट सेट्स बने होते हैं, डिफरेंट सेट्स बने होते हैं। मैं एक ही सेट अभी ये ले रहा हूँ, अंदर जो सर्कल्स होते हैं, तो सर्कल्स आर एक्चुअली द सेट्स, तो इट इज यूज्ड टू represent the
relationship between the sets. ठीक है, यू तुम्हारे को पता ही है, यू सबका पापा, एक भी हो सकता है। अरे तो क्या हो गया भाई? अरे तो जरूरी थोड़ी है यार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो हो सकती है। ठीक है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। तो ये वेन डायग्राम स्टेटमेंट हुई, राइट? हाँ, ये वेन डायग्राम, दिस इज द वेन डायग्राम। No, I'm saying. Yeah, yes, it is used to Okay, represent- that's the final yeah, definition, absolutely. ठीक है भैया, ठीक है, तो मान लो हमारा जो u है वो 1 2 3 4 5 है। नोट कर लो, a है 1 2 3, तो a में पड़े होंगे 1 2 और 3, और बाहर पड़े होंगे 4 और 5। क्यों? 4 और 5, मतलब एक ही वो यूनिवर्सल सेट के तो ए में उनको क्लियर, बाकी के छोड़ दिए। बिल्कुल सही ठीक है भाई। अल्टीमेटली 1 2 3 है कहाँ पे? यूनिवर्स में ही तो है। तुम ऐसा मानो ना कि अगर तुम रोहिणी में रहते हो तो साला वो यूनिवर्स में तो है ना। अब मैं कह रहा हूं भाई कि तुम्हारे घर में 4 लोग रहते हैं और यूनिवर्स की पॉपुलेशन कुछ है, तो यूनिवर्स में तुम इंक्लूडेड हो ना। सर लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे u equals to 1 2 3 4 5 पूरा लिखेंगे। हाँ तो लिख तो दिया, अच्छा, जैसे लिख तो दिया 1 2 3 5। जैसे मतलब कि थोड़ा weird एग्जांपल है, बट 10 लड़कियों के पास 3 टोटल पेयर्स हो गए अभी, तो उसमें से एक पेयर मेरा, तो सिर्फ एक पेयर मेरा हो जाएगा, ए मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, बाकी ए। 1 2 3 4 5 6 सर फुटवेयर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं तो जो चीज संगाते में वो पहनता हूं। सर आगे क्या पैर वो पहन यार जी। तो पहन लिया। तो सैंडल बन गया है, अभी जूते बोल रहा है। मतलब सैंडल में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता तो सर फुटवेयर सर ये सैंडल है यार। फुटवेयर मतलब व्हाट डू यू लाइक? अरे स्नीकर ऐसे पता तुम्हें? तो तू जूते, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वैसे, बट शूज लुक स्मार्ट, दैट्स द ओनली, दे लुक स्मार्ट। और ये मैंने अपने पापा से सीखा है। मेरे पापा मेरे को बहुत टोकते थे, मैं भी बचपन में चप्पलों में घूमता रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार गलती करता था। चलो ओके दोस्तों, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, हेडिंग डालो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फटाफट हेडिंग डालो। ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई? हम नंबर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो वो नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशंस ऑन सेट्स के कुछ नाम होते हैं, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, स्कूल में तुम लोगों ने वो कर भी लिया होगा, तो मुझे लगता नहीं है उसमें कोई दिक्कत वाली बात। सर एक रिक्वेस्ट, इसके बाद कन्विंसिंग करवा दूंगी यार। अभी ये तो खत्म अभी कुछ नहीं बबलू, अभी कुछ नहीं। चलो सुनो तो कुछ ऑपरेशंस है ऑन सेट्स, जो ऑपरेशन नंबर्स में होते हैं। वैसे ही हम सेट्स में प्लस माइनस नहीं बोल सकते, हम कुछ और बोलते हैं। तो मात्र 3 ही ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। एक होता है यूनियन, नोट कर लो। एक होता है इंटरसेक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे अभी। इंटरसेक्शन, और एक होता है डिफरेंस। नो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को वो मान रहे हैं ये थोड़ी ना कॉम्प्लीमेंट बाय ऑपरेशन ही मानेंगे। complement is an operation, yeah, but it's not a binary operation, no? like but it I would say that it's an operation. Yeah, it's not a binary operation बोल समझते हो? जो बेस पे हो, जैसे 7 बेसिक यूनिट्स होती है वैसे वो बाइनरी। नाइस, फंडामेंटल यूनिट्स। नहीं, आगे बताऊंगा। चलो ओके फाइन। चलो भाई, अब फालतू टाइम नहीं है, जल्दी कर लो भाई। अभी फुटवेयर के मामले में देख तू, अब फिर मैं मारूंगा फुटवेयर, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं। फुटवेयर के मारने वाला यूनियन ऑफ अ सेट्स।
बाय यूनियन क्या होता है साहब? जो यूनियन क्या होता है? सर बोल बच्ची। सर मान लो दो सेट्स हैं, एक है 1 2 3 4 5 और एक है 3 4 5 6, तो उनके यूनियन में 3 4 5 आएगा क्योंकि जो उन दोनों के बीच में कॉमन है। अब मैं दो चीजें कनेक्ट भी कर रहा हूँ। और हमने हम पीएनसी भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, उसमें हमने और एंड देखा था, है ना? लग गया उसके बाद ना इसके जो इसे यूनियन, इसे गलत नहीं बताया, यूनियन में सारे आएंगे राइट। मैं भी किया तो सर 3 4 5 होगा, और जो सर ये तीन एलिमेंट्स की दो बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो टोटल जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस होते हैं। चलो भैया, तो यूनियन ऑफ सेट्स होता है को, और वो कितने भी सेट्स में हो सकता है। मैं रख दे इसको चावले, कितने भी सेट्स में हो सकता है। तो अगर मैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यूनियन होगा अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of A and B put together, सारे इकट्ठे। यूनियन का वैसे भी इंग्लिश में भी मीनिंग यही होता है, यूनियन कर दो, ठीक है। ठीक है, तो भैया अगर A है 1 2 3 और B है 4 और 5, तो A ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन B। तुम्हें लगेगा यू की तरह ही, और ऐसे ही समझो, एनसीईआरटी में मतलब नॉर्मली इसका ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ स्ट्रेंथ थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, लेकिन अपने को ड्रामाबाजी इतनी करनी नहीं है, चलो यू ही, ठीक है। हाँ, नॉर्मल यू इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितनी फैंटेसाइज करता है तू। अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। मान लो C है 3 5 6 7, तो A यूनियन B यूनियन C कितना होगा भैया? 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली सेट में एलिमेंट रिपीट होते नहीं। सर मतलब यूनियन का मतलब क्या होगा? ऐड करना, मतलब जितने भी है उसको ऐड। और मैं एक बात और बता दूं, यूनियन का एक और मतलब है। यूनियन का मतलब क्या है? A और B, चेक कर लो भाई। या तो ए में होंगे या तो B में। हाँ, यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, मैंने पेन से बताया था, रियल लाइफ में याद लग जाए, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। अगर हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ए यूनियन बी को तुम ए और बी अपने मन में बोलो, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसके साथ, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे यहाँ पर तो आपने ना मतलब सीक्वेंस है अगर 4 5 6 7, ठीक है, अब मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और 7 ले लिया, अब मैं सारे डालूंगा A यूनियन B यूनियन C, तो 1 2 3 4 5 7 करेक्ट। चलिए क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बना के दिखाना। अभी आते हैं उस पे, अभी आते हैं, ठीक है, अभी आते हैं। तो अच्छा, इसमें कर अब करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, वैसे बता दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8 11। खत्म, खत्म। और देख लो भाई ये फालतू का साइन, ठीक है। ए यूनियन, हाँ, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ओके, P इज अ सबसेट ऑफ
बी तो उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही है। हाँ। और तुम मैं बोल सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए, Yes. लिख लो इफ बी इज सबसेट ऑफ ए then A union B is equal to B, A, and if A is a subset of B, Then it's not, then A union B equals to B. then A union B is equal to B. याद रहेंगी चीजें। अगर सर A यूनियन B A के बराबर है तो A जो होगा वो B का सब जो B होगा वो A का सबसेट है। बिल्कुल सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा, वाइस वर्सा भी ट्रू है। बहुत बहुत अच्छी बात करी लक्ष्य तूने। अगर हमने ऐसा मान लो कि B जो है वो एक पावर सेट है और A उसका एक सबसेट है, ये तो अगर हमने लिखा कि A belongs to B और फिर A यूनियन B तो वो किसके इक्वल होगा? भाई इतनी तो बातें मेरे को समझ में नहीं आती। ना 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 ना, इतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं है भाई। ना ना ना, अब बात मिसलेनियस मिसलेनियस, ये मिसलेनियस बातें करता है भाई, ये नॉर्मल बातें नहीं करता। मिसलेनियस, और मिसलेनियस बातें लास्ट में होती हैं। अच्छा दोस्तों, दोस्तों इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है भाई, ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, लिख लो वाइस वर्सा भी ट्रू है। हैं हाँ जाना भाई सुसु, अब ज्यादा पानी पियो तो यही होगा। मास्क क्यों लेके जा रहा है? ऐसा क्या करेगा मास्क में भाई? मास्क लेके जा रहा है वॉशरूम में। इसके अट्रैक्शन तो सही नहीं है, मैं तभी नीचे बैठा हूँ, ये फिर भी हेरिटेज वाला है लेकिन तो वो जो बीच में रास्ते में किसी ने प्रपोज मार दिया तो चाहे रिजेक्ट करना पड़ेगा। रहने दे, ये पता नहीं कैसी बॉटल लीक भी होती है। इसको इसकी बॉटल को थोड़ा सा शेक करियो नीचे, शेक, अरे हाथ में पकड़ गए, देख कर देख लीक होती है, हो रही है, बोलो कैसी बोतल है बताओ, एयर टाइट भी नहीं है। मतलब ये जब मार्केट में खरीदने गया होगा तो क्या क्वालिटीज चेक करी होंगी बॉटल खरीदने से पहले। लीक होती है चेक, ब्रेकेबल है चेक, महंगी है डन, बस वो सस्ती नहीं महंगी कुछ नहीं, जो भी होगा वो लीक होनी चाहिए और टूटनी चाहिए। तो कूल है भाई, इज कूल बॉय, कूल बॉय अंडरस्कोर 1 2 3 सिर्फ आया है बस कूल बॉय। कूल 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 बॉय। स्टार्ट करा। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे लगता है कि जज करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, मैंने मजाक मजाक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया तुम्हारे को, आगे जाके नहीं बताऊंगा। अरे मैं एक बार वापस फोन किया, मैंने कोई बात कर दिया। हाँ तो क्या है? बात है फ्लैश है। कितने जर्म्स हटे हैं? 99.99%। 98। ओह भाई, अच्छा वो 2% मास्क में होंगे। हाथ को मास्क बना ले दो अभी। अरे अभी ध्यान से भाई, कितने की बोतल थी भाई ये? कब लाया था तू? कितना? 4 महीने से ज्यादा। कहाँ से लाया था? ये एक वो था ब्लाइंड बच्चों का, वो है ब्लाइंड बच्चों की फेट। ब्लाइंड बच्चों की फेट? मतलब सारे ब्लाइंड बच्चों ने प्रेजेंट किया था उसमें? हाँ मतलब काफी स्लॉट्स होते हैं। नो वंडर लीक होती है। क्या? नो वंडर, उनको क्या पता बेचारों को, उनको क्या पता। ओके वो ऐसे शेक कर रहे हैं, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है हम सर सुपरवाइजर्स नहीं थे, वो तो बच्चे थे ना, अगर तो ध्यान से नहीं है। सुपरवाइजरों को क्या ध्यान, वो तो उन्हीं को बच्चों से चेक कर, बच्चों से चेक कर लो बॉटल, ठीक है? बस नहीं, तूने तो बॉटल लेनी है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ क्योंकि ये बॉटल लीक होती है ना बेटा, इसलिए ये बॉटल लीक होती है।
सर नहीं होती ऐसे तो बेइज्जती करा देते हो। Tested, manufactured by blind people, obviously manufactured and sold by. सर वो बनाते थोड़ी ना है। हैं? वो उनको कैसे पता होगा यहाँ से मैं ऐसे काटूंगा तो ऐसे बनेगी। कोई बात नहीं भाई। अरे उन्होंने बनाया नहीं है, बट उनको चेक करने को दी थी कुछ बोतलें, वो साथ लेते आए, अभी को भेज देंगे। कम से कम चेक तो कर लेता भाई। सर मैं खुद उधर पानी लेके गया था कि भर के दूंगा। अभी मैं इतना दूर इतना तगड़ा डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं हुए। नई वाली इतने, मैं सही सही बता रहा हूँ, इतने सही डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं हुए कि बॉटल लीक होते हैं। और मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया हमने, कहाँ से आई। अच्छा ऑब्वियस। सर यार वो थोड़ी ना बनाते हैं। अरे क्वालिटी क्यूसी क्वालिटी चेक उन्होंने किया था ना, वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया निकल आई वो। उन्होंने क्या करना है, अभी को देनी है सर। वो जैसे सोचो तुम वो सब बैठ के क्वालिटी चेक करें बोतलों का, सुपरवाइजर यहाँ बैठा है, ठीक है सब ठीक है जी, सब ठीक है, हमने सब चेक करके देख लिया, पानी तो लीक कर नहीं रहा, सब ठीक है, हमें दिख नहीं रहा भाई, हमें पानी लीक होता हुआ नहीं दिख रहा, बाकी आप देख लो। ठीक है भाई, करो, हजारों बोतलें कौन करेगा। चलो जी, राम, गीता और अकबर पे आ जाते हैं। राम, गीता, अकबर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं 11th के, who are in a school hockey team led by Geeta, David, Ashok from 11th class who are in football team. X Union Y. राम गीता इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? X union Y equals राम, अरे लीकी, एक सेकंड, अकबर, गीता, सॉरी गीता दोबारा नहीं आएगी। सर नाम अरे नहीं मेरा बच्चा, अभी के साथ बैठते ही उसमें आत्मा आ गई। सर राम, गीता और अकबर और फिर डेविड और अशोक। लाइट स्विच बंद कर जाना वो। नहीं दोनों नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अकबर, अशोक देख लो भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से आज भी अशोक एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारी क्लासों में। सर इसका सुपर सेट क्या होगा? इसका सुपर सेट क्या इंडिया होगा? अशोक हैं, इंडिया तो सबका ही सुपर सेट होगा। सेक्युलर कंट्री। ओके, इसका भाई इंटरप्रिटेशन कर दो यार, मेरे को फालतू मत बोलो, इसका इंटरप्रिटेशन कर दो जल्दी। इंटरप्रिटेशन क्या? इसकी इंटरप्रिटेशन करो फटाफट, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। इंटरप्रिटेशन, हाँ जी। सुनो, इसकी इंटरप्रिटेशन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हॉकी टीम और स्कूल फुटबॉल टीम। मैंने सुना तो या फिर लिख के आएगा। तो मैं अनुवाद थोड़ी करता फिरूंगा। ओके, दिस इज द इंटरप्रिटेशन, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हॉकी टीम और स्कूल फुटबॉल टीम। और बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि एंड इंटरसेक्शन होता है, हम करेंगे। ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे। हाँ ठीक है, हाँ वेन डायग्राम में भी आते हैं। ठीक है, हो गया। नहीं इंटरप्रिटेशन मतलब यार, कुछ करके दिखाना। अरे ओहो, रिप्रेजेंट करना मतलब कि हद हो गई। इंटरप्रिटेशन सुनो, इंटरप्रिटेशन का रुक जाओ। इंटरप्रिटेशन इतना ऑब्वियस मैं कैसे बताऊं? इंटरप्रेट करना है यार, मतलब हाउ डू आई टेल यू,
आप उसको कैसे समझते हो? हाँ, उससे 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 क्या चीज तुम इन्फर कर सकते हो? इंफॉर्मेशन क्या था? इन्फर, INFER, इन्फर कर सकते हो। मने 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 अच्छा ऐसे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे ये ब्लैक पैनल्स इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? ये नो नो नो, इसकी इंटरप्रिटेशन सुनो 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 सुनो, इसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि दिस, क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं है। अरे मजाक किया था। क्या कह रहा तू? क्या कह रहा है? काला तो डू नॉट यूज दिस लूज टर्म। अरे मतलब मैंने तो अरे अरे क्या होता है? तूने ठीक बोला है, तूने ठीक बोला है। ये मैं कर सकता हूँ सर, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। इसकी सीरियस समझो, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? तो तुम आए, तुम देखा यार अच्छा ब्लैक पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, ये एकूस्टिक पैनल्स हैं ये, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि भाई इस रूम में साउंड एक्वेइंग की प्रॉब्लम होगी, तभी इंस्टॉल किए गए हैं। मैंने इसको इंटरप्रेट किया इसकी इंस्टॉलेशन को, अच्छा इसलिए हुआ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ उससे कंक्लूड करना कि मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी हुई क्या उससे, what do I interpret, what do I understand about this? अब ये इस चश्मा पहन रखा है, what do I interpret about her? आंखें खराब, हाँ सही बोल रहा है, आंखें वीक है, आंखें वीक है, आंखें वीक है, ठीक है। अभी लीकी बॉटल ले आया, क्या इंटरप्रेट किया तुमने? he bought it from blind people, अभी हो सकता है, ठीक है, ठीक, ओके। नोट करो भाई, यूनियन ऑफ सेट्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाओ। A यूनियन B इज इक्वल टू, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, X such that X belong to A or X belong to B. Very 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 important, again from the point of view of miscellaneous exercise, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे if you do not know this and understand this, ठीक है, you will be struggling big time. Venn diagram representation, अगर मेरे दो सेट्स हैं अंदर, अगर मेरे दो सेट्स हैं, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, एक A है एक B है, ऐसे U है, R लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसे तो लगता है कि जो A और B है वो के भी नहीं बाबू, वो है ही, ऑब्वियसली बात है, अलग-अलग है, जो भी एलिमेंट्स थोड़ी, हाँ हाँ ऐसे लिखते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होगा, ये पूरा शेड कर, पूरा शेड कर, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज एंटायरली A, दिस इज एंटायरली B, और ये जो पोर्शन है बीच वाला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन एरिया, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरसेक्शन नहीं होता, दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन द, सही बोला, ठीक है, ओके, आई एम प्रोसीडिंग। बोल बोल बेटा, कोई बात नहीं, बाद में, अभी अरे ABC बना देते हैं सर, उसमें A साइड में, B साइड में और C नीचे। अब वही फिर डिपेंड करेगा इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं होगा तो AB का सेट ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी डिसजॉइंट पता भी नहीं वो लोगों को, ठीक है, ओके, चलो 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 ठीक है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मैंने कर ली, बहुत इजी है, वेन डायग्राम तुम होलसेल में बनाने वाले होगी तो अंडरस्टैंडिंग में, चलो फाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन आ जाओ।
बोल बेटा, लिखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सर ये सारे लॉ तो आपने पहले भी लिखने हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है भाई? किसी भी ऑर्डर में करो तो आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव आज के बाद तुम नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे उल्टा पुल्टा। अभी स्टाइल है थोड़ा सा, बट उल्टा पुल्टा। क्योंकि कम्यूटेटिव ऐसा वर्ड है जो याद नहीं रहेगा तुम्हारे को, फालतू का वर्ड बना रखा है। उल्टा पुल्टा मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन बी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ प्लस है। एसोसिएटिव लॉ देख लो भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सर ये अरेंजमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी तो होगा ही। इसको कैसे भी एसोसिएट कर दो, बातें सेम ही रहने वाली हैं। बातें से है बेटा, बातें सेम ही रहने वाली हैं। इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी, और फील लेने के लिए करेंगे। एसोसिएटिव लॉ बेटा, इसका लिख देना एसोसिएटिव यार। अब हर एक का नहीं बनाते, कितना बनाऊं बैठ के? बोल, चल छोड़ 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 दो छोड़ दो। ओए सर लॉजिकल है। तेरे हिसाब से लॉजिकल है ये? सर देखो सर क्या क्या पता है किसी के बीच में मतलब you will be okay when your wife hooks up with somebody, someone else. में ऐसे क्या पता बीपति होगा मेरे क्या पता बीपति क्या पता बट तू ओके है? तू कहेगा हाँ पति पत्नी है वो तो चलता है। तुझे बोलेगा अरे वो तेरी बीवी यार। अरे सर आप इतना भी को पहुंचे सर दो में से कोई एक को हां करता तो सर You will be okay ना? That's cool. आज तो पता चलता है कि वो किसी और के साथ है, उसे गुस्सा नहीं आता। I'll be buying some water bottles, ceramic water bottles. ऑनलाइन रील्स में आता है ना my wife's boyfriend कुछ भी ऑनलाइन रील्स में आता है तुम्हारी for my wife's boyfriend ऐसा कुछ आता है, ऐसा तुम्हारी रील्स में आता है। तुम्हारी रील्स की रिकमेंडेशन बहुत फक्ड अप है यार। सर मेरी भी अच्छी है। सर ये बहुत पहले मेरी आती है। फाइव मेरा नाम अगर फाइव है और भाई कैसा है? फाइव ऐसे तो बहुत अच्छा से दिख रहा है। फाइव जैन सर फाइव होती है स्पेलिंग है। सर अगर तीन लेटर है तो ठीक है, अगर तीन लेटर है तो जो भी 3 लेटर है वो ठीक है। पीएच आया ना उसमें तो सर मुझे ना बहुत सारे तीन लेटर आते हैं। चलो जी, जैसे जिसकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थर्ड भाई, ए को हम फाइव से यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा। फाइव मतलब कुछ नहीं, ए को कुछ नहीं से प्लस किया तो ए ही आएगा ना, और ए को यूनियन किया ए से तो ए आएगा। सर लेकिन फाइव जो को ए का पार्ट नहीं है। हाँ है। अच्छा तो फिर सर मतलब ए इसो अगर हम इसे डायग्राम देंगे तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए तो बना दिया मैंने चलो साइड पे, फिर उसके बाद फाइव ने सेट किया तो एक फाइव बना नहीं सकते, बना नहीं सकते। क्यों? अगर ये फाइव का वेन डायग्राम क्या होगा? कुछ नहीं, ए तो है, ए तो चलेगा। ये ए हो गया। फाइव फाइव ना, फाइव मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हैं क्या मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ? हवा है, मतलब अर्थ पे हवा है, हवा है। हम इसे रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकते हैं। करेक्ट। इस कमरे में हवा है लेकिन हम रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। मैं बोलूं भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं है ना, तो नहीं है ना। अब मेरे पास सिरामिक वाटर बॉटल नहीं है, अब मैं नहीं ला सकता ना, नहीं है। मेरी बॉटल लीक नहीं करती, मतलब पानी नहीं गिरता ना उसमें, तो नहीं है। आई कांट रिप्रेजेंट कुछ नहीं। चलो बहुत मस्त है कि नहीं करती मेरी बॉटल। इसको कभी बैग में रख ले, तेरे लंच बॉक्स लीक करता है? सर वो भी नहीं है, वो नहीं करता सर। मैं वो भी सिरामिक का है? सर वो सिरामिक का नहीं है, सर वो मेटल का बना हुआ है।
भाई नॉर्मल, भाई सरल मारते बट मेटल वाले लीक कर जाते हैं वैसे। नहीं नहीं सर, एयर टाइट रबर होता है। ऊपर से भी सिलिकॉन होगा हाँ, नीचे से वाला metal ऊपर होगा, से। वाला को सही करने में दिक्कत होती है, इतना मोटा हो जाता हाँ, मोटा हो जाता है। बैक से आता नहीं, मैं रजिस्टर्स के ऊपर रखता हूँ। बट वो भी भारी है, हैवी। क्या है मैं पहले तो लंच बॉक्स का ले, तेज का। फिर खाने का ले। बट कभी लीक नहीं करता। नहीं सर, उस पे ना एक ऊपर 25 पड़ी थी, वो लगी इस पे, मतलब वो हटा दे और फिर ऐसे कर। खेलना थोड़ी ना है मेरे को इसके साथ। आउट टेस्ट करते हैं ना, कर। सर मगर गलती से वो गिर गया। आज जाके हटा दियो। आवाज कैसी आई? हाँ गिरा है। अच्छा, वो भी कर दिया। सर गलती से हुआ था। इजी करा। मेरे पास चलो भाई, तो कुछ नहीं को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और ए यूनियन ए ऑब्वियसली ए होगा, ठीक है। यूनियन और ए का यूनियन, अब यूनियन यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा भाई। हाँ, तो मतलब कि इसमें से सर्कल को हटा देंगे, पूरा शेड कर देंगे, या फिर Correct. सर्कल को रहने देंगे और पूरा शेड कर देंगे। ये पूरा किसी भी चीज का अगर कोई सबसेट है सर, सर्कल तो लगाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। अरे क्यों भाई, सेट तो है ही ना। ठीक है भाई, पीजे सर आउट ऑफ कंटेक्स्ट पीजे भाई जान सर लॉ आइडेंटिटी उसका मतलब है। थर्ड वाला ये हमने कराया नहीं। हाँ, करा दिया ना। वापस बताएं बस भाई, बस यूनियन और ए का, फाई और ए का यूनियन ऑब्वियसली ए होगा। कुछ नहीं को हम प्लस करेंगे हैं। एक सर एलिमेंट से बढ़ना टू, अब उसमें 5 भी सर एक एलिमेंट होगा कि हवा तो पड़ेगा। फाई एलिमेंट होता है अरे मतलब सेट होगा यार। यार। सॉरी सर। हाँ, 7 बोल बोल। सर देखो ना ऐसे आगे है। हाँ, अब बोल ना, जल्दी बोल। ठीक है तो समझ गया। ठीक है, सारे नोट कर लिए। अगेन मिसलेनियस में दिक्कत आएगी अगर एक भी ना पता होगा तो, आई एम टेलिंग यू। सर नाम भी पता होना जरूरी है, नाम भी पता होना जरूरी है। नाम पता होंगे तो अच्छी बात होगी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव, ये नाम कभी कभी आता है इंपॉर्टेंट। सर लेकिन मतलब लॉस क्या करेंगे, क्या लॉ का करेंगे क्या, मतलब पाइथन की कंप्यूटर तो उसका सर, लेकिन इसमें लाइक नीड मतलब जरूरी नहीं है, जैसे कम्युनिकेटिव है उसमें क्या जरूरत है, ये तो अब पता ही अंडरस्टैंडिंग है। हाँ ऑब्वियस है, तो कुछ लोगों के लिए नहीं है यार। ठीक है, तेरे लिए है तो अच्छी बात है। ओके ओके ओके, इंटरसेक्शन फटाफट इंटरसेक्शन, उसमें था जो बीच में कॉमन है दोनों। कॉमन पार्ट बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा यू। सर दो ही होने चाहिए। कितने भी हो सकते हैं। सर मतलब इसमें यू का बहुत यूज है, यू का सबसे ज्यादा यूज है। लिटा दो तो सबसे सीधा कर दो तो यूज है, उल्टा कर दो तो एकदम। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं और भी कैसे लिख सकता हूं, ए एंड बी और मेरा सेट क्या होगा, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a and x belongs to b. Again very important from miscellaneous point of view and अच्छे question point of view. उल्टा ही पेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन साहब देख लो। तो मतलब दो कंडीशन हम अप्लाई करें कि इन दोनों में से होना चाहिए। क्या मतलब इंटरसेक्शन में दो कंडीशन हमने अप्लाई करनी है, जैसे ए होगा, ए होना चाहिए तभी बी होगा, मतलब ए होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। ए या तो ए में से होगा या फिर बी ना, इंटरसेक्शन में दोनों कंपल्सरी, दोनों कंपल्सरी। अच्छा, ए इन अगर ये ए है, ये बी है, ये यू है, तो इंटरसेक्शन होगा कॉमन। दिस इज व्हाट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। और अगर when a intersection b is equal to 0, then a and b are called disjoint sets. Disjoint
सर जीरो की तो एक एलिमेंट हो सकता सर इसमें जीरो थोड़ी होगा, 5 होगा ना। हाँ क्या बेटा? If A intersection B is equals to 5, not 0, 0 is an element. या यस, गुड पॉइंट। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ठीक ठीक है। है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Number of elements, yes. या तो डिसजॉइंट सेट्स का भी वेन डायग्राम देख लो, ऐसे दोनों अलग अलग। सर जैसे मतलब अगर अभी ये एक सेट है, मैं और चार एक सेट है, तो हमें कुछ तो बराबर नहीं है, हाँ, कुछ कॉमन नहीं तो है, वो होंगे डिसजॉइंट सेट्स हैं। सर है कौन? और अब देखो करुणा ये एक सेट, मैं और चार एक सेट, अब इसमें अभी कॉमन है, मतलब अभी मैं और चार हाँ सही सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा पर डिसजॉइंट नहीं है। कुछ भी कॉमन होगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। बहुत हेल्पफुल है। डन। कर ले बेटी। मैं तब तक ये करने को स्टार्ट करा। अगर A complement intersection B complement B पे वेन डायग्राम में आते उस पे आएंगे, सब पे आएंगे, सब पे आएंगे। बहुत ठंड लग रही है आज, नीचे भी तो अच्छा मौसम है, हवा चल रही है नीचे। हाँ तो ग्राउंड में तो पानी है। इसने क्रिकेट खेला था टीम नहीं भाई मैंने भी क्रिकेट खेला, वो तेरा क्रिकेट था हमारा तो पीटी हो जो चाहे भी समझा सैटरडे को तो ऐसे खेला था वो। सर हमारा तो पीटी होना हो या ना हो तभी करना हां सर सेटिंग है, गुंडा राज है क्या? सर सेटिंग है ना, निकाल दो उसमें से बैठ सर हमने सीएस का पीरियड हम बंद 2 मिनट खेल लेते हैं। हम तो सर आराम से वेरी गुड, चलो जी, छोटे बच्चे का करते हैं। चलो जी, ओके। प्रॉपर्टीज नोट की जाए, नोट की जाए, इसको थोड़ा फील भी करेंगे। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। यप, सर बात तो सही है, बस उठा दो। सर सेम ही तो है। मेरा बच्चा सारी चीजें सेम नहीं है, लिखना शुरू कर दे। ऊपर की दो से फर्स्ट कम्यूटेटिव है जो कि बहुत ही कॉमन है और इजी है। सेकंड कौन सी है साहब? एसोसिएटिव है ना? अभी लिख लेना बिटिया रानी, बड़ी इतनी सियानी बच्ची है, लिख ले। अब सुनो, अगर हम कुछ नहीं को इंटरसेक्शन लेंगे ए से, तो क्या आना चाहिए? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं और ए में क्या क्या कॉमन है? कुछ नहीं। और अगर हम यू का इंटरसेक्शन लेंगे ए से, तो क्या आएगा बॉस? यू ए। अरे यूनिवर्स और निष्ठा में क्या कॉमन है? निष्ठा। वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ चेक कर लो, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए और ए में क्या कॉमन है? ए, ऑब्वियसली। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब देख लो, इसको देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब जैसे ये तुम मान लो ये मल्टीप्लीकेशन है, प्लस है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अब फील हो जाएगी, ए इंटू बी प्लस सी। इसको कैसे लिखते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। वही तो काम किया मैंने। तो जो अगर राइट हैंड साइड पे वाले में देखते हैं तो उसमें जो भी ए और बी में कॉमन होगा, जो ए और सी में कॉमन होगा, उन दोनों का यूनियन। इसको हम वेन डायग्राम से फील कर लें, बाद में कर लेंगे, सॉरी। डन है। सर और एन एंड वाले हो गया ना सबसे लास्ट टाइम में, जैसे जो इंटरसेक्शन वाला होगा वो एंड हो गया। Correct. और जो सही है, नाम लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब लिखा भी हुआ है कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ ओवर
सर वैसे अगर Union. हम A इंटरसेक्टेड मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन C करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आएंगे, उस पर भी आएंगे, उस पर बबलू सब पे आएंगे। ठीक है, चले चले बॉस, चलो जी, ऑलराइट। डिफरेंस, कोई बात नहीं। डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, बीच में डैश लग जाता है, उसमें माइनस डालते हैं, जिसमें से जो कि अगर a माइनस b है तो फिर उसमें से हम b के बाद जो भी a में होंगे उसमें b का हटा देंगे और फिर लिख देंगे a का b को। एक फील करो, एक चीज फील करो, सर डिफरेंस वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। a माइनस बी क्या होता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b में भी तो सर a minus b equals to है। a minus b equals to b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी equals to a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b को नहीं, नो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? गलत बोल रहा है। और ऐसे ही b माइनस से क्या होगा, B में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में भी है। अब देखो, फील करो इसको, थोड़ा फील करो। इवन है। हाँ, चलो भाई, a माइनस बी बताओ। 126 सर 1 होगा। 6 b में है जो उसका इंटरसेक्शन है वो पढ़ना यार, पढ़ना। इंटरसेक्शन का माइनस हो गया और B माइनस A करेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, b माइनस से क्या होगा? 6 सर जो मतलब अगर b माइनस a है तो b अगर कोई इंटीजर 6 एक्स्ट्रा है सर b माइनस a में तो हमने 6 हटाएंगे। हाँ सर 6 क्यों नहीं है सर 6 बचा यहाँ पे? हाँ भाई a माइनस बी मतलब a में से b हटा दो, जो कॉमन है b को वो हटा दो। सर अगर a में से b हटा। अरे मैंने हटा दिया 3 4 5 हटा दिया, ठीक है ऊपर में 3 4 5 हटा दिया और ऊपर b में 6 बचा। नहीं, 6 नहीं बचेगा ना। a a में से b हटा दे। भाई पूरा भी है ना पूरा। a में, अबे b में जो एक्स्ट्रा वो तो हटा, वो तो वहीं पड़े रहने दे। हमें इंटरेस्ट किस में, a में से b हटा। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे को b से तो मतलब है तो कितने बचे हैं हमको तो a में निकाल a में से हटा। a minus b is a process of removing something from a, not adding. माइनस हम रिमूव कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे कुछ, ठीक है। वी आर रिमूविंग सम थिंग्स, नॉट एडिंग, ठीक है। हाँ, अगर n ब्रैकेट ओपन p ब्रैकेट ओपन a minus b तो क्या? सर नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ a minus b कितना होगा? अरे बाबा भाई, अब बस आते हैं। तो ऐसे भयानक क्वेश्चन पूछता है ना मेरे से, यार फिर वो प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है यार। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे बात तो पावर सेम सेट है। ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स pa is equals to n a minus b. अभी इज नॉट सेटिस्फाइड, Okay, sorry sir. Um, ही इज स्टिल इंटरेस्टेड, he's Einstein. he is not satisfied with two proposals. तो हाँ मैं इससे आपको दूसरे प्रपोजल के बारे में क्या पता, मुझे एक के बारे में बताया था। भाई कितना फेक हुआ है। तूने तो बताया था यार, 2 मिले हैं मेरे को। 2 मिले हैं तो बट मैंने ये थोड़ी ना बताया दूसरे का मैंने क्या पता। सर दूसरे लड़की का हुआ। अरे मैं तो बस बोल रहा हूँ कि 2 मिले हैं, बट ये तो करेक्ट है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रपोजल्स, यू वांट मोर। He's out of their league. बस तेरे को लगता है वो लड़कियां तेरे हिसाब की नहीं है, वही बात है ना। Satisfaction.
You need to level up. Like Kylie Kendall. बस इतने बड़े नाम का नहीं है इंडिया में आ जा इसके लिए तो Kylie Kendall होगा इसकी satisfaction मैंने क्यों तुझे तुझे कौन सी लड़की वैसे बॉलीवुड में कौन सी लड़की पसंद है? वो देखो पता है देखो सर बॉडी क्या बोल रही थी अच्छा होता है भाई पूरी लिस्ट ब्राउज कर रहा है अपने नाम मुंह। याद है। शक्ल याद है? उसमें थी वो फन्ने खान हैं? भाई फन्ने खान? हाँ वो अनिल कपूर की जो मूवी है अरे कौन है मूवी है भाई अरे बंदी कौन सी फन्नी क्या होता है Trending मैं चल रहा बताती हूँ है। मुझे। ये बताइए। हमें जो कि नाम बताती है क्या कौन सी सिंह जब सच बनने खान कास्ट यार इतनी पुरानी मूवी पे नहीं अभी नहीं है ये नहीं है हाँ 2018 की है ना प्रियंका चोपड़ा कौन? अच्छा प्रोड्यूस। उसकी तो शादी हो गई भाई अरे कास्ट है भी कोई अनिल कपूर के अलावा? सर साइड में जो है हाँ ऐश्वर्या राय। देखो ये पसंद है भाई आलिया भट्ट और उन सबसे तो फिर भी ठीक है नहीं, तेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा था? तो ऐसे लगता है इसकी लीड में इसमें द फिल्म वाज अनाउंस, एक सेकंड, ऐश्वर्या, हाँ, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अपना राजकुमार। विजय के नाम पे है ऐश्वर्या राय के नाम पे। ये नाम अनिल कपूर करता है इसके अबे सॉन्ग नहीं, अच्छे हैं वो संभालता नहीं है अच्छा तेरे को ऐश्वर्या राय पसंद है? देखो इसको पता है एज कितनी है इसकी? दो बच्चे इसके एक ही है एक ही है। कितनी एज कितनी होगी इसकी? आपकी एज नहीं पता चलती इसकी अब इसकी तो एज 50 तक की है 50 तक की है इसकी 46 समथिंग होगी 48 बस 50 तक की क्या था उम्र से बहुत 50 साल की है। ये तेरी हाइट कितनी है? कितनी है पर चार चार पांच पांच पाँच पाँच चल पाँच पाँच तुम लीजिए मेरे छोटा हम भी 5 हो गए ऐश्वर्या राय हाइट भाई 5 फुट 7 इंच की लड़की है। मैं क्या करूं मैं क्या सर आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लगती है माय वाइफ, एक्ट्रेस सर माय वाइफ इज एन एक्ट्रेस। हर बीवी भाई एक्ट्रेस ही होती है। चलो भाई ओके, क्या तुम्हें समझ में आ गया? मैं कौन सी पसंद तेरे को? स्नो वाइट पसंद है मिली बॉबी ब्राउन? अरे स्ट्रेंजर थिंग्स वाली पता नहीं, मैं देखी नहीं। पापा इसने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है देखो पापा वाला रेफरेंस समझ नहीं आया अभी तो ये वो 18 की पापा ओके 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 बच्चन, ओके बच्चन, अरे बच्चन खानदान की बहू के बेटी बेटी को बता बहुत अच्छा बट उसने प्रपोज किया था ना इसको, वही तो 30 सेकंड मना कर दिया। सेम क्वेश्चन तो है क्वेश्चन बना के लाना सर अगली बार तभी आंसर करूंगा एक एक बच्चन खानदान की एक लड़की ने इसको प्रपोज मारा। सर छुट्टी कर दो इतना ओके, ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो x such that, ध्यान से देखो, x belongs to A but x does not belong to B। चेक कर लो। और B माइनस ए क्या होगा भाई? x such that x belongs to B but not नॉट बिलोंग टू ए अच्छा, मैं एक और चीज बोल रहा हूं उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं ओनली a, क्योंकि a में से b हटा लिया तो क्या बचा? क्या
ए में से बी हटा ली तो बचा क्या? A, ए। बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? B, सर लेकिन पूरा है ऐसा उसका कोई पार्ट बचेगा ना 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 सर सही तो कह रहा है। अगर मान लो 1 2 3 4 है तो अगर 4 हट गया तो 1 2 3 तो बचा सर एक वो part तो बी चला का गया ना। वो बी का बी पार्ट था, मैं कह रहा हूँ ओनली ए, तो इंटरसेक्शन हट गया। प्योर ए। करेक्ट बोल रहा है, प्योर ए, प्योर ए। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं इसको और ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी का मतलब प्योर ए, मतलब सिर्फ इतना, ये इंटरसेक्शन हट जाएगा। ये ए माइनस बी है और अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं साहब, ए बी यू यू, दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, बिल्कुल जाओ, बस हो गया, हम आ गए। हाँ टोटल 1.4 पूरी पूरी या 1.4 1.4 पूरी चाहिए अपने को। सर मैं अपने डाउट्स लेके आता हूँ। Have I made myself absolutely clear? Bye bye. Every class वाला पूछ रहा है। छोड़ दो।